हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं तुलसी और वृंदा की पौराणिक कथा। वृंदा एक असुर राजा जालंधर की पत्नी, परम पतिव्रता और विष्णु भक्ता थीं। तुलसी वृंदा का दिव्य रूप जो बाद में पौधे के रूप में परिणत हुआ। जालंधर एक शक्तिशाली असुर, समुद्र से उत्पन्न, शिव से वरदान प्राप्त। भगवान विष्णु पालनहार लीला रूप से वृंदा के जीवन में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव जालंधर का वध करते हैं, लेकिन वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण अजेयता में बाधा आती है। कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जालंधर नामक एक असुर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वो शंकर भगवान के तेज से उत्पन्न हुआ था और अत्यंत शक्तिशाली था। वो देवताओं का शत्रु था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता और पतिव्रता धर्म थी। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब उनका विवाह जालंधर से हुआ, तब भी उसने अपना भक्ति भाव नहीं छोड़ा, बल्कि अपने पतिव्रता धर्म को भी पूरा अच्छी तरीके से निभाया। उसकी शुद्धता और निष्ठा के कारण जालंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर सकता था। जब जालंधर युद्ध में जाता तो वृंदा तपस्या कर उसकी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती। जालंधर ने देवताओं को चुनौती दी और स्वर्ग और अधिकार करना शुरू कर दिया। उसकी ओर बढ़ती शक्ति और अहंकार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव ने जालंधर से युद्ध किया, परंतु हर बार वो विजयी हो जाता। कारण था वृंदा का तप और पतिव्रता, जिससे जालंधर अजेय हो गया था। देवताओं ने अंत में भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे कुछ उपाय करें। विष्णु जी को ये जानकर खेद हुआ कि एक भक्ति करने वाली स्त्री असत्य पक्ष में खड़ी होकर भी धर्म की रक्षा कर रही थी। विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने प्रकट हो गए। वृंदा, जो तपस्या कर रही थी, अपने पति को देखकर भ्रमित हो गई और उनका स्वागत किया। जैसे ही उसने पति रूपी विष्णु को छुआ, उसकी पतिव्रता शक्ति समाप्त हो गई। उसी क्षण भगवान शिव ने असली जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली कि जिसे वो पति समझ बैठी थी, वो स्वयं भगवान विष्णु थे, उसने रोते हुए विष्णु से कहा, हे विष्णु, आपने मेरी पतिव्रता धर्म की रक्षा नहीं की, मुझे छल से पतिता किया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी स्त्री वियोग से पीड़ित रहेंगे। ये श्राप आगे चलकर भगवान राम अवतार में सीता वियोग और कृष्ण रूप में राधा प्रियाओं से वियोग के रूप में फलीभूत हुआ। वृंदा को इतना आघात पहुंचा कि उसने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। उसके शरीर से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी। भगवान विष्णु को अपने अपराध का एहसास हुआ। वे बोले, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में इस धरती पर पूजनीय बनोगी। मैं बिना तुम्हारे पत्ते के कभी भी पूजन स्वीकार नहीं करूँगा। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी दल के बिना कोई भी विष्णु पूजन संपूर्ण नहीं होता। हर वर्ष कार्तिक शुक्ला एकादशी को तुलसी विवाह होता है, जिसमें शालिग्राम से तुलसी का विवाह किया जाता है। वृंदा देवी को गोलोक वृंदावन में एक दिव्य देवी का स्थान प्राप्त है। कृष्ण लीला में वृंदावन का नाम ही उन्हीं के नाम पर पड़ा, जहाँ उनका निवास वृंदा देवी मंदिर के रूप में पूजनीय है। सच्ची भक्ति में शक्ति है, वो किसी को भी अजेय बना सकती है। पतिव्रता धर्म नारी की शक्ति और संकल्प से रक्षित पुरुष भी देवताओं से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। छल और मोक्ष भगवान भी यदि छल करे तो उसे स्वीकार करके प्रायश्चित करते हैं। श्राप का प्रभाव अधर्म के विरुद्ध दिया गया श्राप भी भगवान को स्वीकार करना पड़ा। तुलसी शुद्धता, भक्ति, समर्पण और मोक्ष की प्रतीक है। वृंदा की पवित्रता धर्म जालंधर को अजेय बनाता है। विष्णु छल से उसे भंग करते हैं, जिससे वृंदा तुलसी बन अमर हो जाती है और विष्णु पूजन में अवश्यंभावी बन जाती है।
तो दोस्तों, ये रही तुलसी और वृंदा की पौराणिक कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।